वेलकम बैक टू अवर चैनल जीएस बायोलॉजी क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा लेसन 1 से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो चलिए चालू करते हैं। हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है कुटपाद किसमें पाया जाता है। कुटपाद जो है वो किसमें पाया जाता है। पहला पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा या फिर कोई नहीं। तो कुटपाद जो होता है वो किसे पाया जाता है। तो कुटपाद जो पाया जाता है वो है अमीबा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया कब होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो होती है दिन में। ऑप्शन नंबर बी हो। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे तो वीडियो को ध्यान से देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है कैसा। तो क्लोरोफिल वर्णक का जो रंग होता है वो होता है हरा। और पौधे के पत्ते जो होते हैं प्लांट के पत्ते जो होते हैं वो क्लोरोफिल के कारण ही हरे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रक्त में आयन की कमी से होने वाला एक रोग। तो रक्त में आयन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो एनीमिया। ऑप्शन नंबर सी एनीमिया। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है और सारे के सारे क्वेश्चन जो आपको हो गए इंपॉर्टेंट हो गए। तो वीडियो को ध्यान से देखें और शेयर करें। 5 नंबर क्वेश्चन है कवक के पोषण की कौन सी विधि है। और ये 2014 और 19 से पूछा गया ऑब्जेक्टिव है, तो ध्यान से देखिएगा। तो कवक के पोषण की कौन सी विधि है। पहला स्वपोषी, मृतजीवी, समभोजी या कोई नहीं। मृतजीवी या समभोजी या फिर कोई नहीं। तो कवक के पोषण की कौन सी विधि होती है। तो कवक के पोषण की विधि होती है मृतजीवी। ऑप्शन नंबर बी मृतजीवी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन एक क्या है। तो ऑक्सीजन जो होता है वो होता है एक हार्मोन होता है। ऑप्शन नंबर सी हार्मोन। ऑक्सीजन क्या होता है। तो हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मनुष्य में वृकक संबंधित है। मनुष्य में वृकक जो है किससे संबंधित है। और सारे के सारे जो है आज मैं आपके लिए क्वेश्चन लाया है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और ये लेसन 1 जैव प्रकरण बायो का क्लास 10 है। तो देखिएगा मनुष्य में वृकक संबंधित है। तो मनुष्य में वृकक जो किससे संबंधित है। तो उत्सर्जन से। ऑप्शन नंबर सी उत्सर्जन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक होते हैं। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है तो क्या आवश्यक होते हैं। तो यानी कहने का मतलब स्वपोषी पोषण यानी हरे पौधे को बूंदे बनाने के लिए कौन कौन से आवश्यक पड़ते हैं। तो CO2, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, तीनों के तीनों आवश्यक है, इसलिए उसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन जो बाहर कैसे निकलता है। और 2023 में ये 2013 का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर कैसे निकलता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है वो निकलता है जल से। ऑप्शन नंबर ए जल से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम जो है वो इसमें पाया जाता है। तो मैग्नीशियम पाया जाता है वो पाया जाता है क्लोरोफिल में। ठीक है, क्लोरोफिल में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो कितनी बार धड़कता है। तो 72 बार धड़कता है, याद रखिएगा 72 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है पौधे में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण कैसे होता है। पौधे में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है तो कैसे होता है। तो वो होता है ऊपर की ओर। ठीक है, पौधे का स्थानांतरण होगा ऊपर की ओर, याद रखिएगा ऊपर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन होते हैं। तो मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन होते हैं। तो वृकक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी वृकक होते हैं, याद रखिएगा। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन होते हैं। वृकक होते हैं। और आपको बायो का ऑब्जेक्टिव विथ सब्जेक्टिव आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलते रहेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या था 13 नंबर मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जन कौन है। तो वृकक है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। और अमीबा अपना भोजन जो है किसके द्वारा पकड़ता है। तो कुटपाद द्वारा पकड़ता है, क्योंकि अमीबा की सतह पर अंगुली जैसे स्थायी कुटपाद बनाते हैं। ठीक है, उसी के कारण वो अपने भोजन पकड़ता है। तो अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। तो कुटपाद द्वारा। और सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, तो ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन मलेरियाई परजीवी है। 15 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन मलेरियाई परजीवी है। तो मलेरिया परजीवी कौन होते हैं। तो प्लाज्मोडियम होते हैं। ऑप्शन नंबर ए मलेरिया परजीवी कौन होते हैं। तो प्लाज्मोडियम होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचक स्थल निम्नलिखित में से कौन है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचक स्थल निम्नलिखित में से कौन है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे आज मैं आपको लिए इंपॉर्टेंट लाया हूँ जो आपके एग्जाम में बहुत ही मदद करेंगे। आप एक 2 से 3 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा लेसन 1 का। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचक
पूर्ण पाचक का स्थल निम्नलिखित में से कौन होती है? तो कौन होती है? तो ये होती है छोटी आंत। छोटी आंत को क्षुद्रांत भी कहते हैं, याद रखिएगा। छोटी आंत को क्षुद्रांत भी कहते हैं। छोटी आंत नहीं, ये नहीं देके क्षुद्रांत दे देगा, तो ये नहीं देके ये दे देगा। ये बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो खुला परिसंचरण तंत्र किसे पाया जाता है? तो कॉकरोच में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। और कहीं कहीं आपको तिल चट्टा भी दे देगा, ठीक है, कहीं कहीं आपको तिल चट्टा भी दे देगा, तो इस बात पर आप ध्यान दीजिएगा। तो खुला परिसंचरण तंत्र किसे पाया जाता है? कॉकरोच या फिर तिल चट्टा में। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का उपापचय का नियंत्रण करता है? हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है? तो कौन सा हार्मोन नियंत्रण करता है? तो वो करता है थायरोक्सिन, ऑप्शन नंबर बी थायरोक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है, हरे पौधे में पोषण की विधि है। हरे पौधे में पोषण की विधि क्या होती है? तो हरे पौधे में पोषण की विधि होती है वो स्वपोषी होती है। जैसे आपको मैंने बताया कि स्वपोषी करने का मतलब क्या हो गया कि अपना भोजन वो खुद तैयार करे, उससे हम स्वपोषी कहते हैं। और इसके लिए हमको चाहिए CO2, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, ठीक है। तो हरे पौधे पोषण की कौन सी विधि है? तो स्वपोषी है। 20 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है? कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है? तो कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है? तो वो होती है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की, ठीक है, ऑक्सीजन की, याद रखिएगा। और आप सोचिए कि हरे पौधे में ऑक्सीजन कैसे नहीं पड़ा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखिए ऑक्सीजन, पौधे क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर जो होगा बी हो जाएगा सही, ठीक है। नेक्स्ट है, शाकाहारी में सबसे छोटी रक्त वाहिनी है। शाकाहारी में सबसे शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी कौन है? तो शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी कौन सी होती है? तो वो होती है बैनाकेव, याद रखिएगा। शरीर के सबसे छोटी रक्त वाहिनी कौन होती है? तो बैनाकेव होती है। और यह बायोलॉजी, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये बायो का ऑब्जेक्टिव है, लेसन 1, ठीक है, लेसन 1 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, सो ध्यान से देखिएगा। आज मैं आपको कुल 30 ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, फिर अगले दिन आपको 30 कराऊंगा। लेसन 1 से आपको मैं 60 ऑब्जेक्टिव बताऊंगा और इससे आपको एग्जाम में क्लियर हो जाएगा, बहुत ही मदद मिलने वाली है। नेक्स्ट हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, पौधे में रसारोहण होता है। पौधे में जो है वो रसारोहण कैसे होता है? तो फ्लोएम के द्वारा, ठीक है। पौधे में रसारोहण किसके द्वारा होता है? तो फ्लोएम के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। और इस चैनल को शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे ताकि दूसरे बच्चों तक भी वीडियो पहुँच सके। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सैविक का स्राव किया जाता है। सैविक का स्राव जो होता है वो कैसे किया जाता है? तो सैविक का स्राव जो होता है वो होती है छोटी आंत के द्वारा। सैविक का स्राव कैसे होता है? तो छोटी आंत के द्वारा होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कार्बन के स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा स्रोत है। कार्बन के स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा स्रोत क्या होता है? तो वो होता है सूर्य का प्रकाश, याद रखिएगा। कार्बन के स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो सूर्य का प्रकाश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 25 नंबर, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में एक उत्पादक होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में एक उत्पादक होते हैं, तो कौन से होते हैं? तो होते हैं ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज याद रखिए। सूर्य प्रकाश से क्या होता है? तो ग्लूकोज होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन है, मानव हृदय में पाए जाते हैं। मानव हृदय में जो है वो कितने बेस में पाए जाते हैं या फिर कितने चेंबर पाए जाते हैं? तो मानव हृदय में बेसों की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 4, ठीक है, वो 4 होती है। नेक्स्ट है, मानव रक्त के 100 ml में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। मानव रक्त में 100 ml में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है? तो वो होती है 20 mg, याद रखिएगा 20 mg। कितनी होती है? 20 mg। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? मस्तिष्क जो है वो विभिन्न रूपनाएं किस रूप में संचित होती है? तो किस रूप में संचित होती है? तो वो होते हैं उद्दीपक के रूप में, ठीक है। किस रूप में संचित होती है? तो उद्दीपक के रूप में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? तो वो दिखाई देता है हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है, तो ऑप्शन नंबर सी। लास्ट हमारा क्वेश्चन है, वसा का पाचन करता है। वसा का पाचन जो है वो कौन करता है? तो वसा का पाचन जो करता है वो लाइपेज करता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। लास्ट तक बनाने के लिए धन्यवाद। और इस वीडियो को सेशन को शेयर कर दें, वीडियो के लेसन को शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।